गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म में आगे बढ़ते हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ा था और ग्राफी विधियों के बारे में सीखा था कि हल करने की ग्राफी विधियां कौन सी हैं। और इस वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे। पहले जिसने पहला वाली वीडियो ना देखा हो बच्चों, पहले वो देख लीजिए। तो बीजगणितीय विधियां तीन है यहाँ पर, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन। पहली है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो नाम से ही स्पष्ट है इसमें क्या करेंगे, दो समीकरण आपको दिए होंगे और दो चर राशियों वाले, आप उनमें से किसी भी एक समीकरण को चूज करेंगे और उसमें से एक चर राशि का मान दूसरी चर राशि के पदों में प्राप्त कर लेंगे पक्षांतर के द्वारा, और उसके पश्चात आप वही मान अन्य समीकरण में रख देंगे, तो जिससे जो अन्य समीकरण वो दूसरा समीकरण था वो अब एक चर राशि वाला बन जाएगा। और फिर आप एक चर राशि वाले समीकरण को हल करके उस चर राशि का मान प्राप्त कर लेंगे। और जब मान प्राप्त हो जाएगा फिर आप दोनों समीकरणों में किसी भी समीकरण में उस मान को रखकर अन्य चर राशि को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं तो और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले नंबर एक हम लोग कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, और एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि समीकरण दिया गया है आपको x धन y बराबर 14, और मान लीजिए दूसरा दे दिया गया x ऋण y बराबर 4। आपसे कहा गया इन समीकरण युग्म को हल करिए। तो आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि सीख रहे हैं, तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करेंगे, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया। हमने आपसे क्या बताया कि किसी भी समीकरण से एक चर राशि का मान दूसरी चर राशि के पदों में प्राप्त करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने समीकरण 2 चूज कर लिया, समीकरण नंबर 2। अब इसका हल लिख रहे हैं, ये तो प्रश्न था, तो चलिए अच्छा हल तो यहीं से शुरू हो गया है, यहीं डाल देते हैं। समीकरण उतार लिया हमने, अब यहाँ से x का मान निकाला समीकरण नंबर 2 से y के पदों में। तो देखिए जरा, x ऋण y बराबर 4 था समीकरण नंबर 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y को उधर पक्षांतर कर देंगे तो 4 और 4 धन y हो जाएगा। तो x का मान y के पदों में आ गया। यहां से आप x का मान y के पदों में पहले समीकरण से भी निकाल सकते थे। अगर पहले समीकरण से निकालते तो x बराबर क्या आ जाता, 14 ऋण y। इससे बिल्कुल फ्री रहिए, कुछ भी आप कर सकते हैं। अब इस x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, क्योंकि हमने समीकरण नंबर 2 से हमने x का मान निकाला है। अगर हमने समीकरण नंबर 1 से x का मान y के पदों में निकाला होता तो उसको फिर हम लोग समीकरण नंबर 2 में रखते, अपोजिट करते हैं। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर आप लिख लीजिएगा। यही देखिए प्रतिस्थापन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन, इसीलिए इसका नाम प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन विधि मेथड है। हमने क्या किया, एक चर राशि का मान दूसरे समीकरण में हम रख रहे हैं, प्रतिस्थापित कर रहे हैं। अब पहले समीकरण में जहां पर x है वहां पे आप क्या लिख देंगे, y धन 4। तो x के स्थान पर क्या हो जाएगा, 4 प्लस y। पहले से ही y बना हुआ था तो प्लस का y बना रहेगा, और बराबर 14, 14 हो गया। अब 4 का उधर पक्षांतर कर दीजिए, y और y जोड़ दीजिए, तो y और y जोड़ेंगे 2y हो जाएगा, और इधर 14 और ऋण 4 हो गया। अब 2y बराबर हो गया 10, तो y बराबर आ जाएगा 10 भागित 2, यानी y बराबर बच्चों कितना आ गया, 5। तो y का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 5। पहला आंसर आपका आ गया कि y का मान 5 आ गया। अब y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए तो उससे आपको x का मान आ जाएगा। तो यहां पे लिखते हैं y का मान समीकरण मान लीजिए 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो अब देखिए x ऋण y का मान कितना आया है, 5। तो x ऋण 5 बराबर हो जाएगा 4। 5 को उधर भेज देंगे तो x बराबर आ जाएगा 4 धन 5, अर्थात x बराबर 9 हो गया। तो x और y के मान आपको प्राप्त हो गए, और यही इन दोनों समीकरणों के हल है। तो यहां पर समीकरण के हल आप आंसर के रूप में लिख देंगे, x बराबर 9, y बराबर 5। ये आपका आंसर स्टेटमेंट हो गया। और इसका जरा देख के बताइए कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल होगा क्या। देखिए हमने पिछले वीडियो में सीखा है a1/a2 1/1 आएगा, और b1/b2 1/-1 आएगा। 1 और -1 आपस में बराबर नहीं है, इसलिए इसका अद्वितीय हल तो आना ही था। चलिए, तो ये एक हम लोगों ने कौन सी विधि सीखी, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि के बाद अब क्या इसका एक उदाहरण और बता दें आपको कि चल जाएगा काम, बता दिया जाए। अच्छा चलिए प्रतिस्थापन विधि का एक और उदाहरण कर लेते हैं, तो थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से
समझ में आएगा आपको। तो दूसरा उदाहरण करते हैं प्रतिस्थापन विधि का। तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। और अब हम लोग एक अन्य उदाहरण करेंगे प्रतिस्थापन विधि का ही, सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही। एक दूसरा एग्जांपल करते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए √2x प्लस √3y और बराबर मान लीजिए 0 के है, और √3x और माइनस मान लीजिए √8y और ये भी बराबर 0 के है। अब ये दो समीकरण आपको दिए गए हैं, आपसे कहा गया है इसको हल करिए। तो हम कौन सी विधि अप्लाई करेंगे? प्रतिस्थापन विधि, मतलब x का मान y के पदों में निकाल लेंगे या y का मान x के पदों में, जो सुविधा रहे जैसी आपको। अब इसमें भी हम x का मान y के पदों में निकाल लेते हैं। समीकरण 2 को चूज करते हैं। 2 को इसलिए चूज कर रहा है कि ऋणात्मक जाके उधर धनात्मक हो जाएगा और कुछ नहीं। आप चलिए अच्छा इस बार समीकरण नंबर 1 से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे समीकरण नंबर 1 है √2x धन √3y बराबर 0। तो √2x बराबर हो जाएगा 3y का पक्षांतर करेंगे 0 माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का √3y। फिर फाइनली x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का √3y बटे √2। ये आ गया x का मान y के पदों में। अब इसको हम किस समीकरण में रखेंगे बच्चों? समीकरण नंबर 2 में, क्योंकि हमने समीकरण नंबर 1 से x का मान प्राप्त किया है। अब यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर √3 तो पहले से ही है, तो √3 बना रहेगा, गुणे x का मान क्या आया है? माइनस √3y बटे √2। ये हमने x का मान यहाँ से पुट कर दिया। उसके बाद माइनस √8y बराबर 0, ये बना रहेगा। अब देखिए अंश में √3 और √3 का गुणा हो जाएगा 3, एक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो ऋण का चिन्ह आएगा। तो माइनस का 3y अपॉन √2 और माइनस √8y बराबर 0। अब यहाँ पे हमें y का मान निकालना है, तो सीधे यहाँ पे बटे 1 लिख देंगे और लासापा ले लेंगे √2। यहाँ पे कैलकुलेशन से बिल्कुल ना घबराइएगा, बहुत आसान कैलकुलेशन है। अब यहाँ पर √2 लासापा हो गया, तो ये एक लाइन खींच दी, √2 लासापा हो गया। अब √2 में से √2 को भाग देंगे, 1 आएगा, और 1 का माइनस 3y में गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 3y ही आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 है, √2 में 1 का भाग देंगे, √2 आएगा, और √2 में √8 का गुणा करेंगे। देखिए √2 में √8 का गुणा करेंगे तो ये √16 हो जाएगा। √16 का मतलब 16 का वर्गमूल 4, तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा? 4y। तो माइनस का यहाँ पे आ गया 4y। कैसे आया 4y? आप देख लीजिए, समझ में आ गया होगा। √2 और √8 का मल्टीप्लाई करेंगे √16 और 16 का वर्गमूल सीधे सीधे हम लोगों ने 4 लिख दिया। इसके पश्चात बराबर 0 तो चल ही रहा था, तो बराबर 0। पक्षांतर करेंगे, माइनस का 3y माइनस का 4y, तो ये हो जाएगा माइनस का 7y, और उधर √2 का 0 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 0 सीधे सीधे। अब y का मान निकालेंगे तो y बराबर आ जाएगा 0 बटे ऋण 7, और 0 और उसके बटे कोई भी संख्या हो तो उसका उत्तर हमेशा क्या आता है? 0। तो y बराबर क्या आ गया? 0। ये पहला मान हमें प्राप्त हो गया है, y का मान 0। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, x का मान आ जाएगा। तो y का मान मान लीजिए समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में रखते हैं, तो ये हो जाएगा √3x माइनस √8 गुणे 0 बराबर 0। तो √3x माइनस 0 बराबर 0 हो जाएगा। √8 में 0 गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब फाइनली √3x बराबर 0 आ गया, तो x बराबर आ गया 0 बटे √3। तो x बराबर देखिए यहाँ पे क्या आ गया? 0। तो अब यहाँ पे इस समीकरण के हल क्या हो गए बच्चों? x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0 इस समीकरण का हल हो गया। तो इस प्रकार से हम ये प्रतिस्थापन विधि को हल कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अगले वीडियो में, अब इसमें टाइम हो रहा है तो अविलोपन विधि सीखते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।